जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में हर रोज पदार्थों के पृथक्करण को देखते हैं और सीखते भी हैं। जब मिश्रण के कण बड़े हों और आसानी से पहचाने जा सके तो उन्हें हाथ से अलग किया जाता है। जैसे चावलों से हम आसानी से कंकड़ निकाल लेते हैं, जिसे हस्तचयन कहते हैं। जब मिश्रण में अलग अलग आकार के कण होते हैं तो चलनी का प्रयोग करके उन्हें अलग किया जाता है। जैसे आटे से बड़े कणों को हम चलनी के द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करण की यह विधि चालन कहलाती है। पृथक्करण की अगली विधि अवसादन और निस्तारण विधि है, अर्थात सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। जब ठोस कण किसी तरल में नीचे बैठ जाते हैं तो यह अवसादन कहलाता है और फिर ऊपर से साफ पानी को धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है, जिसे निस्तारण या निथारण कहते हैं। मिट्टी अथवा रेत मिले पानी को इस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। बरसात के मौसम में जब हमारे घरों में गंदा पानी आता है तो यह विधि साफ पानी प्राप्त करने के लिए काफी कारगर होती है। अवसादन तथा निस्यंदन के उपरांत भी यह जल पूरी तरह साफ नहीं होता, जिसे हम पुनः फिल्टर यानी छान कर साफ किया जा सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर पेपर लेते हैं और इस निस्यंदित जल को फिल्टर पेपर की सहायता से छानते हैं। छानने के उपरांत हमें बिल्कुल साफ जल प्राप्त हो जाता है। फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो इस द्रव में मौजूद अशुद्धि के कणों को छेद से बाहर गुजारते नहीं हैं, जिस कारण हमें फिल्टर करने के उपरांत साफ द्रव प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पृथक्करण की एक और प्रचलित विधि फिल्ट्रेशन की। इसका मतलब है छानना। जब ठोस पदार्थ किसी तरल में मिला हो तो उसे छानकर अलग किया जाता है। जैसे चाय बनाते समय पत्तियां छानना। पृथक्करण की अगली विधि है थ्रेसिंग। इस विधि में अनाज को डंठल से अलग किया जाता है। पृथक्करण की यह विधि विनोविंग या निष्पावन कहलाती है। इस विधि में हल्के और भारी पदार्थों को हवा की मदद से अलग किया जाता है। किसान ऊंचाई से अनाज और भूसी का मिश्रण गिराते हैं। भारी अनाज नीचे गिर जाता, हल्की भूसी हवा में उड़ जाती है। तो गेहूं से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। पृथक्करण की अब एक और विधि की बात करते हैं, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात अपकेंद्रण। यह विधि तेज गति से घुमावदार द्रव और ठोस को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्का तरल ऊपर रह जाता है। दूध से क्रीम निकालने, दही से मक्खन बनाने और लैब में खून की जांच के लिए यह विधि बहुत कारगर होती है।